अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन अदर एपिसोड ऑफ मास अली सरकार। क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? एंजॉय कर रहे हैं? घर में सब ठीक ठाक है? मास अली सरकार जैसे कि आपको पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे टॉपिक लेके आती है जो कि हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो आज फिर मास अली सरकार एक ऐसा टॉपिक लेके आई है जो हमारी सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। आजकल हम ये नोटिस करते हैं कि हर बंदा, उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि या वो दुबई चला जाए या वो सऊदी अरेबिया चला जाए और वहाँ जाके कोई अच्छी जॉब करे या अपना कोई कारोबार अच्छा सेट करे जिससे वो अच्छी इनकम जनरेट कर सके। तो ये हमारे माशरे में एक प्रॉब्लम बन चुकी है कि हर बंदा ही दुबई या सऊदी अरेबिया जाने के लिए तैयार है और उसकी ये ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द वहाँ पे किसी तरीके से पहुँच जाए। तो मास वाली सरकार इस वीडियो के अंदर ये एनालिसिस करेगी क्या ये दुबई और सऊदी अरेबिया जाना ये इतना बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, या लोगों ने वैसे ही एजम्पशंस क्रिएट की हुई हैं कि वहाँ जाके लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इंजॉय करेंगे, इकॉनमी भी अच्छी है, टैक्स वगैरह भी नहीं है, तो पैसे वगैरह की खूब हमारी सेविंग होगी। मास वाली सरकार इस वीडियो में इस चीज़ का अच्छी तरह एनालिसिस करेगी। तो सबसे पहले मास वाली सरकार के नज़दीक लोग इसलिए दुबई और सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ जाना ना सिर्फ आसान है बल्कि वहाँ जाके बहुत सारी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मास वाली सरकार जो अपना एनालिसिस बताएगी वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और जो उसने ज़िंदगी में देखा है उसके मुताबिक बताएगी। तो सबसे पहले लोगों को ये लगता है कि दुबई और सऊदी अरेबिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मास वाली सरकार के मुताबिक अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो एट द सेम टाइम वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तान में जॉब आती है और उसके लिए 1000 एप्लीकेंट अप्लाई करता है उस जॉब के लिए, तो दुबई और सऊदी अरेबिया में उसी तरह की जॉब के लिए 10,000 एप्लीकेंट अप्लाई करेगा। तो ये बात भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि नो डाउट वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, जॉब के लिए मौक़े ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है, वहाँ पे एप्लीकेंट भी उतने ही ज़्यादा है। पूरी दुनिया से दुबई और सऊदी अरेबिया में लोग आते हैं अपनी जॉब ढूंढने के लिए और कैरियर बनाने के लिए। नंबर 2, लोगों को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो लाइफ बदल जाएगी, एक्सचेंज रेट की वजह से हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। लेकिन कोई बंदा ये नहीं सोचता कि अगर वो इनकम दरम या रियाल में करेगा तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंस भी दरम या रियाल में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनकम दरम या रियाल में हो और वहाँ जाके आप अपनी लोकल करेंसी इस्तेमाल करें। और वहाँ पे एक्सपेंसेस भी इतने कोई हल्के एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब आपकी जितनी इनकम होगी उसका बहुत सारा पैसा अकोमोडेशन के अंदर चला जाता है। अकोमोडेशन गल्फ रीजन के अंदर एक एक्सपेंसिव चीज़ है और जिसके अंदर अगर अकोमोडेशन आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिली हुई तो आप समझिए कि आपकी सैलरी का 50 या 60% पार्ट अकोमोडेशन के अंदर ही निकल जाएगा। मास वाली सरकार जिंदगी में बहुत ऊंच नीच के एक्सपीरियंस से गुजरी है। कुछ लोग कहते हैं दुबई जाना तो बहुत इजी है या सऊदी अरेबिया जाना बहुत इजी है, विजिट वीज़ा ले, टिकट करवाए और चले जाएं। और भाई जाना तो इजी है लेकिन जॉब ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। आपको ये बात पता है कि वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जॉब की उसके अंदर नेशनैलिटी प्रेफरेंस दी होती है, तो ऑलमोस्ट 70% जॉब से तो आप वैसे ही आउट हो जाते हैं। तो भाई इधर बैठ के खाम ख्याली ना करें, दुनिया इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ज़िंदगी मुश्किल है और गल्फ़ में ज़िंदगी बहुत आसान है, पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है कि वहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी है, टैक्स फ्री इनकम है, आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ते, लेकिन वहाँ पे एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट हासिल करना भी इतना आसान काम नहीं है। और आपकी नेशनैलिटी इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे कोई बंदा इस चीज़ को ऑफिशियली एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपकी नेशनैलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन योर जॉब सर्च। अगली इम्पॉर्टेंट बात, गल्फ में नो डाउट अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कुछ अर्से पहले तक। अब भाई टाइम बदल चुका है, उनकी अपनी जनरेशन ने एजुकेशन हासिल कर ली है, दे आर हाईली एजुकेटेड नाउ अडेज, तो उन्हें आप लोगों की क्या ज़रूरत है?
जब उनके पास अपनी इतनी यूथ है जो कि एजुकेटेड है और उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो बाहर के बंदे को क्यों हायर करेंगे और किस वजह से हायर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात गल्फ रीजन के बारे में कि आप वहाँ जितने भी साल जॉब कर लें, बिजनेस कर लें, एट द एंड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ आपको अपनी कंट्री वापस आना है। तो एक अच्छी जगह पे लाइफ गुजार के, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लाइफ गुजार के जब इंसान अपनी कंट्री में वापस आता है तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अपनी कंट्रीज में तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ अजीबोगरीब लोग भी मिलते हैं, कुछ आपके साथ फ्रॉड तक कर लेते हैं। तो जब इंसान एक साफ सुथरे माशरे में लाइफ गुजारता है और वो दोबारा अपनी कंट्री में वापस आता है तो उसको एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वापस आके अपनी कंट्री में एडजस्ट नहीं हो पाते। और ऑन द टॉप ऑफ दैट, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी आपने रहे नहीं होते अपनी कंट्री में, आपके ना कोई सोशल रिलेशन होते हैं और ना कोई फ्रेंड्स होते हैं कि जिनके पास आप जाके अपनी बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, जो आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच के अंदर काम आ सके। मार्क्स वाली सरकार को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हमारे अपने मुल्क में जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, इसी वजह से यूथ यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन मार्क्स वाली सरकार आपको किसी गलत फहमी में या किसी गलत उम्मीद के अंदर नहीं रखना चाहती। मार्क्स वाली सरकार का काम ये है कि आपको रियलिटीज़ बताए। मैं आपको हरगिज़ ये डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप अपने बेहतर कैरियर के लिए ट्राई ना करें। अगर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे पहले आप एवेल्युएट ज़रूर करें। आप जो अपनी कंट्री में इनकम कमा रहे हैं आप उसके मुकाबले में उसे एवेल्युएट करें। आप देखें कि मुझे अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका मकसद वहाँ जाके सेविंग करना है और अपने लिए इनकम जनरेट करना है और अगर आपको अकोमोडेशन ही ना मिली तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आपका अगला सवाल मार्क्स वाली सरकार से अमूमन ये होना चाहिए कि अगर वहाँ ना जाएं तो क्या करें, क्योंकि हमारे अपने मुल्क में तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं। तो मार्क्स वाली सरकार आपको ये एडवाइस करेगी कि बजाय इसके कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएं, अपना बहुत सारा पैसा ज़ाया करें, वीज़ा अरेंज करें, फिर वहाँ जाके आप अकोमोडेशन में रहें, जॉइंट अकोमोडेशन में रहें, उसके लिए पैसे खर्च करें और फिर भी आपकी जान सूली पे लटकी रहे कि अब मेरा वीज़ा एक्सपायर होने में इतने दिन रह गए और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। उससे बेहतर ये है, ये मार्क्स वाली सरकार की सजेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे एग्री करें। मार्क्स वाली सरकार अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एडवाइस देगी और सजेशन देगी और हमेशा आप लोगों का भला ही चाहेगी। तो मार्क्स वाली सरकार आपको ये कह रही थी कि बजाय इसके कि आप गल्फ कंट्रीज का रुख करें, अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप कोशिश करें कि आप अपने मुल्क में रहते हुए ही कोई छोटा मोटा कारोबार करें, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की तरफ जाएं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करें कि जिसकी इस कंट्री को ज़रूरत है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर आप इन तीनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन देखें तो ये इतनी बड़ी टारगेट मार्केट है कि वन कैन नॉट इमेजिन। तो अगर आपका प्रोडक्ट पावरफुल है, आपकी सर्विसेज पावरफुल है और आपने एक नियति से काम कर रहे हैं, तो मार्क्स वाली सरकार आपको ये उम्मीद दिलाती है, बल्कि आपको ये इंश्योर करती है कि इंशाअल्लाह ताला आपका काम, आपकी सर्विसेज ज़रूर चलेंगी और उसको ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग भी अवेलेबल होंगे। तो मार्क्स वाली सरकार की सजेशन माने और अपने मुल्क में ही कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की कोशिश करें और वो कारोबार आपके लिए अच्छा ही होगा और आप अपने मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इनडायरेक्टली यू विल बी द पार्ट ऑफ बिल्डिंग योर कंट्री जीडीपी। तो अगर आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए काम करें, इससे आप अपने दोस्तों के दरमियान भी रहेंगे, आप अपने रिलेटिव्स के दरमियान भी रहेंगे, आप अपने पेरेंट्स के दरमियान भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा सक्सेसफुल कैरियर आपका इंतज़ार कर रहा है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इस कंट्री में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जाए और उन्हें एक्सप्लोर करके इनकैश किया जाए। ये बहुत पुराने ज़माने के लोग थे जो लोग दुबई और सऊदीया जाके सेट हो गए। आजकल वहाँ पे इतने हालात आसान नहीं हैं और अगर आप लोगों ने जाना ही है और आपकी ये ख्वाहिश है कि आपने बाहर जाके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो कोशिश करें कि यूरोप या अमेरिका या कनाडा वाली कंट्रीज़ में जाएं, ऐसी कंट्रीज़ में जाएं जो आपको परमानेंट इमिग्रेशन दें, ताकि आप भी वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजार सकें
और आपकी आने वाली नस्लें भी वहाँ पे आराम से जिंदगी गुजारें। ये मार्क्स वाली सरकार का इंडिपेंडेंट एनालिसिस था और मार्क्स वाली सरकार को लगता था ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ कहीं भी जा रहा है मार्क्स वाली सरकार बच्चों की यही ख्वाहिश देखता है कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें दुबई या सऊदीया जाना है। तो मार्क्स वाली सरकार के ज़हन में था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एड्रेस करना चाहिए और लोगों को बेहतर गाइड करना चाहिए। मार्क्स वाली सरकार को यकीन है कि आपको ये वाली एपिसोड अच्छी लगी होगी और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। अगेन वही बात है कि ये मार्क्स वाली सरकार का इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। आप चाहें तो आपकी राय मार्क्स वाली सरकार से मुख्तलिफ भी हो सकती है। मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मार्क्स वाली सरकार तक आपकी राय पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और मार्क्स वाली सरकार इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।